ये फैजाने मदारुल आलमीन है, फैजाने मेहदी मिल्लत है। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? वरना इतनी रात में तो बड़ों बड़ों के तोते उड़ जाया करते हैं। आपका ये जागता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बता रहा है कि रात के 10 बजे से लेकर अभी तक मदारियत की दाल गलती ही चली जा रही है। वाह वाह वाह। लेकिन मिलेगी उसी को जो खारिजी नहीं होगा। जो खारिजी होगा उसे यहाँ भी भूखा रहना होगा और आखिरत में भी उसे भूखा ही रहना होगा। बेशक बेशक। कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है चंद मिनट पहले, जैसे अभी हजरत मौलाना मुनव्वर साहब किबला ने फरमाया कि तकरीर भी सुनने का जहन बना के रखा कीजिए, तो तकरीर जरूर सुना कीजिए ताकि आपका जहन बना रहे और आपको हक पता रहे। वो जलसे और जलसे होते हैं जिसमें न कोई कुरान बयान की जाए, न कोई हदीस बयान की जाए, न कोई सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर तफसील से गुफ्तगू की जाए। वो और जलसे होते हैं कि हसन के उर्स में ही हसन का नाम ना लिया जाए। वाह 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 वाह। हसन की उर्स की रात पूरे जलसे में हसन का जिक्र ना किया जाए। सहाबा 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 हमारी आंख के तारे हैं, सहाबा आसमान के सितारे हैं, सहाबा हम रसूलुल्लाह के जिगर पारे हैं, सहाबा मौला अली के राज दुलारे हैं। सहाबा सहाबा की रट लगाने वालों, क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले बैत भी हैं और सहाबिये रसूल भी हैं। दुनिया को याद रखते हो, इमाम हसन को क्यों भूल जाते हो? अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है मैंने, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब इस्लाम कंप्लीट हो गया। सुन रहे हो ना? कौन कौन सुन रहा है? कहते सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते सुभान अल्लाह। इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। आज मैंने, खुदा ने फरमाया आज मैंने तुम्हारे इस्लाम को कंप्लीट कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी तमाम नेमतें तमाम कर दी और उसके बाद मैं अब इस दीन से राजी हो गया। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। अच्छा, इस्लाम कंप्लीट हो गया है, दीन कंप्लीट हो गया है। किसको मानना है किसको नहीं मानना है, कंप्लीट हो गया। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज पर तवज्जो दीजिएगा, एक एक हर्फ पर तवज्जो दीजिएगा, और शरीयत के खिलाफ एक जुमला भी हो तो मेरी रद्द कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने दीन को कंप्लीट कर दिया है, दीन को मैंने कंप्लीट कर दिया है और नेमतें भी तमाम कर दी हैं और इस दीन से मैं राजी भी हो गया हूँ। दीन आज कंप्लीट नहीं हुआ है, मानना किसे है किसे नहीं मानना है ये आज कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि 1500 साल पहले। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले जब मेरे मुस्तफा की आमद हुई और आकाए कायनात ने दीन को फैला दिया तो दीन कंप्लीट हो गया, दीन के फराइज कंप्लीट हो गए, दीन के वाजिबात कंप्लीट हो गए, दीन की सुनन कंप्लीट हो गए और इस्लाम ने हमको बता दिया किसे मानना है किसे नहीं मानना है, कौन मोमिन होगा और किसको कितना मानना है, किसको कितना मानना है। इस्लाम ने बता दिया, इस्लाम ने बताया, इस्लाम ने बताया ईमान रखना है तो किन चीजों, इस्लाम क्या है? फरमाया अल इस्लाम अन तशहुदा अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व तुकीमस सलात व तुतीअज ज़कात व तहुज्जल बैत व तसूम रमज़ान। अल इस्लाम, इस्लाम इज टू बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। सुभान अल्लाह। एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर। इस्लाम कंप्लीट हो गया। इस्लाम क्या है? इस बात की गवाही देना कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो कीमत सलात, नमाज कायम करो, स्टेब्लिश योर प्रेयर, ज़कात, ज़कात अदा करो, और तहुज्जुल हज, हज करो, तसूम रमज़ान, रमज़ान शरीफ के रोजे रखो। इस्लाम कंप्लीट हो गया। अगर आप ये 5 चीजों को फर्ज जानते
जानते हो, करते हो, आप मुसलमान हैं। अब मोमिन कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, एक एक बात बड़े काम की होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान किस पर लाना है? फरमाया, ईमान किस पर लाना है? तुमिना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ला, किसी मौलाना पर नहीं, किसी आलिम पर नहीं, किसी मुजद्दिद पर भी नहीं, किसी मुहद्दिस पर भी नहीं, किसी मुफ्ती पर भी नहीं। किस पर ईमान लाना है? आजकल कहते हैं कि इनको मानो, यही सिरात मुस्तकीम। अबे अंधों, हदीस नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में तो कहीं नहीं आया कि तुम्हारा रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। कुरान ने तो ये कहा है कि सिरात मुस्तकीम उनका रास्ता है जो नबियों का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालेहीन का रास्ता है। तुम कह रहे हो कि हमारी तरफ आओ, हमारा रास्ता सीधा रास्ता है। मुस्तफा कह रहे हैं कि मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, तेरी नहीं मानी जाएगी, मुस्तफा जाने रहमत की मानी जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद है। अंतुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान ला, व मलाइकते, उसके किताब, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रसूलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, आखिर जमाने का जो वो आखिर जमाना है, कयामत का दिन है, उस पर, और मरने के बाद उठाए जाने पर, और खैर और शर वो अल्लाह की तरफ से है। जो 5 पहले के फराइज को फर्ज जानता है, मानता है, करता है, वो शख्स हुआ मुसलमान। और जो इन 8 चीजों पर जो अलग अलग हदीसों में वारिद हुई है मानता है, ईमान रखता है, वो मोमिन हो गया। अब सुनो, एक हदीस का इजाफा कर रहा हूँ। यहाँ ये पढ़े लिखों का स्टेज है, जाहिलों वाली बातें नहीं की जाएंगी। यहाँ से जो बात की जाएगी या तो कुरान से बात की जाएगी या हदीस से बात की जाएगी। सुनो हदीस, हुजूर ने फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम है, कंजुल उम्मल की हदीस, असासुल इस्लाम है हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत। बेशक, बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। यानी हदीसों से साबित हो गया कि हाँ, इन पर तो ईमान लाए हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा से भी करनी है। फिर कुरान ने क्लियर किया। आज सच्चा अकीदा अहले सुन्नत बताऊंगा आपको। बोलो 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 सुभान अल्लाह। सच्चा अकीदा अहले सुन्नत, ये नहीं कि गढ़ा हुआ बना बता दिया जाए। गढ़ा हुआ अकीदा अहले सुन्नत बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन सच्चा अकीदा अहले सुन्नत क्या है? सुनिएगा, कुरान मुकद्दस में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। वो साबिक, वो अव्वल, वो मुहाजिर, वो अंसार के और उनके मुत्तबे जिन लोगों ने हुजूर पर ईमान लाए जो लोग, और वो सारे के सारे लोग कौन हैं? सिद्दीक़ अकबर उनमें हैं। अरे बोलो 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 बाबा सुभान अल्लाह। उमर फारूक उनमें है, उस्मान गनी उनमें है। उनमें कौन है? मेरा अली उनमें है। ये सारे कौन हैं? अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। इनके लिए जन्नतों को तैयार करके रखा है गया है, हमेशा हमेश वो जन्नतों में रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कुरान ने, हदीसों ने दो लोगों को, दो जमातों को क्लियर कर दिया कि अंबिया को तो मानते हो, किताबों को तो मानते हो, फरिश्तों को तो मानते हो, और साथ ही साथ इस 2 जमात को भी मानना है, क्योंकि कि इनका ताल्लुक मेरे रसूल से है। सहाबा के बाद जमाना बदला। 80 हिजरी में मसलक कितने हैं? अरे बोलो ना। कोई है ऐसा जो 5 मसलक मानता हो? हाथ उठाए। कोई है? होगा तब भी नहीं हाथ उठाएगा। 4 मसलक हैं। ये मसलक बने क्यों? ये मसलक इसलिए बने क्योंकि हदीसों में इख्तिलाफ था।
किसी हदीस में यहाँ हुजूर ने हाथ रखा, किसी में है यहाँ हुजूर ने हाथ रखा, किसी में रफ़ायदैन किया, किसी में रफ़ायदैन नहीं किया। तो अपनी इल्मी इस्तेदाद की बुनियाद पर सबसे पहला मसलक किसका बना? इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मसलक। प्रॉब्लम यह है, ये तो नाम ही नहीं लेते इमाम आजम का, पोल ना खुल जाए। कोई जिक्र नहीं, कोई उर्स नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। पहला मसलक इमाम आजम का, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, 4 मसलक बने। कितने बने? जोर से बोलो कितने हैं? हाथ उठाकर, जो सुन्नी होगा वही हाथ उठाकर कहेगा कितने मसलक हैं? 4 मसलक हैं। अब सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह। बोलो भाई, सबसे बड़े इमाम है, सबसे बड़े इमाम है सुन्नियों के सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। बुखारी की रट लगाने वालों, मुस्लिम की रट लगाने वालों, तिरमिजी की रट लगाने वालों, अबू दाऊद की रट लगाने वालों, तिरमिजी से पहले इमाम आजम है, मुस्लिम से पहले इमाम आजम है, अबू दाऊद से पहले इमाम आजम है, निसाई से पहले इमाम आजम है। तमाम इमामों का जो इमाम है, इसीलिए तो उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। वाह वाह वाह, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा आलिम, पहला इतना बड़ा मुजद्दिद, उसने नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम शाफई ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम मालिक ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। इमाम सुयूती ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। फिर मुजद्दिदीन का वक्त आता रहा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी नहीं कहा कि मुझसे ताल्लुक जो नहीं रखता वो गुमराह है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। हजरत सरकार सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता है वो गुमराह है। इसके अलावा तफसीर मजहरी लिखने वाले काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये नहीं कहा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाला सूफी बुजुर्ग आलिम दीन हजरत सरकार गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर रहने वाले बड़े बड़े उलमा ने अपनी जबान से नहीं कहा जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। पता नहीं 1450 साल के बाद बगैर किसी हदीस के, बगैर किसी कुरान के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वही के ये कौन सी जमात पैदा हुई है जो कहती है सिर्फ मुझसे ताल्लुक रखो, नहीं रखोगे तो गुमराह हो जाओगे। वाह 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 वाह। सब लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सब सुन्नियों को सलामत रखे। अपने सीने पर हाथ रखिए, सारे लोग सीने पर हाथ, सभी जितने खड़े हैं सब सीने पर हाथ रखिए, अपने रखिए खुदा के लिए। मेरा कहा है हाथ भी रख लीजिए, रखिए ना, सीने पर हाथ रख लीजिए, रखिए। अब अपने दिल से पूछिए शरीयत मुस्तफा की है कि मौलाना की? पीछे वालों बोलो, मुस्तफा की शरीयत है कि मौलाना की? मुस्तफा जिसे कहेंगे मानो हम उसको मानेंगे या मौलवी जिसे कहेगा मानो उसको मानेंगे? बोलो, हुजूर जिसको कहेंगे मानो उसको मानेंगे या मौलवी जिसे कहेगा मानो उसको मानेंगे? हाँ, अब शरीयत की बात सुनो, हाथ नहीं हटाना, अभी हाथ नहीं हटाना, अभी सिराते मुस्तकीम की बात बाकी है, अभी बाकी है। किसी ने कहा कि सिराते मुस्तकीम बस एक ही शख्सियत है और जो उससे ताल्लुक नहीं रखता है वो गुमराह है। अच्छा, गौसे पाक ने भी तो नहीं कहा ऐसा कि जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखता वो गुमराह है। उन्होंने तो ये रोक नहीं लगाई, जाओ ख्वाजा चिश्त के दामन पर जाना है चले जाओ,
मखदूम पाक ने भी रोक नहीं लगाई। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बादशाह आया जौनपुर का, नाम बादशाह जौनपुर का अजीम बादशाह आया है, और वो बादशाह आकर कहता है मखदूम पाक मुझे मुरीद कर लीजिए। मखदूम अशरफ सरकार ने कहा ना ना ना, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं, जिंदा शाह मदार के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मखदूम अशरफ ने भी नहीं कहा कि मुझसे ताल्लुक रखोगे तब साहिब ईमान हो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो नबी नहीं हैं, वो सहाबी नहीं हैं। वो जानते थे कि उन पर कुरान नहीं नाजिल हुआ है। वो जानते थे वो फरिश्ते नहीं हैं जिन पर ईमान लाया जाए। वो जानते थे कि वो कोई वही नहीं है, किताब नहीं है अल्लाह की जिन पर ईमान लाया जाए। वो ये भी जानते थे वो खुदा के रसूल और पैगंबर नहीं है। खुदा जाने कैसी ये बेवकूफाना हरकतें आज के मौलवी कर रहे हैं कि जो नबियों का मकाम है वो खुद को देने में लगे हुए हैं। अपने सीने से पूछो, अपने दिल से सवाल करो, अपने दिल से सवाल करो। दिल पर हाथ रखवाया है मैंने आपको, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको। क्या मुस्तफा जाने रहमत से बढ़कर किसी का हुक्म हो सकता है? नहीं, हमारे मौलाना साहब ने फतवे बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, उन्होंने ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ठीक है, सर आंखों पर तमाम बुजुर्गों की, उलमा की खिदमतें सर आंखों पर, लेकिन फतवों की हैसियत क्या है? सुनो, फतवों की हैसियत क्या है? कराची शहर है, एक सैयद साहब कचौचा के पहुंचे। जैसे ही सैयद साहब कचौचा के पहुंचे, अपने दिल से बात सुनते रहिएगा, दिल से हाथ अभी मत हटाइएगा, और गौर कीजिएगा और सोचिएगा, समझिएगा तवज्जो के साथ। सैयद साहब कराची की एक मस्जिद में पहुंचे, एक खारिजी मौलाना मस्जिद का इमाम था। सैयद साहब कहने लगे, मुरीदों ने कहा हम नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा ना 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 ना, ये सैयद साहब जो है ना वो फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, इनके पीछे नमाज जायज नहीं है। ठीक है, नमाज हो गई। मुरीद भी बड़े अडिक्ट थे, सारे मुरीद घुस गए कमरे में, हुजरे में मौलवी साहब के। कहा मौलाना अपना जरा मोबाइल लाओ। जैसे ही मोबाइल लिया, कहा पासवर्ड डालो। पासवर्ड डाला तो उसमें 85 फोटो खुद मौलाना के, खुद मौलाना के वीडियो, यानी तस्वीर कशी के ताल्लुक से कल तक फतवा ऐसा था कि कोई सैयद नमाज नहीं पढ़ा सकता, कोई फोटो खिंचवाने वाला नमाज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन 5 साल के बाद इस फतवे का ये हुआ कि कल तक जो मौलवी कहता था कि तस्वीर मान लेना जायज नहीं है, वही मौलवी यूट्यूब पर बैठकर कहता है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तुम्हारे फतवे की हकीकत, मुस्तफा की ये शरीयत नहीं है। अब ठीक है, अल्लाह आप सबको हिदायत दे। दूसरा फतवा सुनिए, माइक पर नमाज नहीं होगी। ये है फतवों की हकीकत, माइक पर नमाज नहीं होगी। अच्छा, रीजन क्या है, क्यों नहीं होगी, नमाज क्यों नहीं होगी? असल में कभी कभी ऐसा होता है माइक खराब हो जाता है। जब माइक खराब हो जाता है तो माइक खराब हो जाने की वजह से कुरान की आयतें कुछ गलत हो सकती हैं। अच्छा, मैंने कहा कभी कभी तो गला भी खराब हो जाता है, तो क्या गला काट दिया जाए? अगर सिर्फ कभी कभी माइक खराब होने की वजह से माइक हटा दिया जाएगा तो गला खराब होता है भाई? सारे गले भी काट दिए जाएंगे इमामों के। बच के रहिएगा मौलाना। हाँ, अच्छा साहब, अगर कुरान मस्जिद में पढ़ना माइक से हराम था, गलत था, तो वही कुरान तो जलसे में भी पढ़ा जा रहा है। वाह, वही कुरान जलसे में भी पढ़ रहे हैं ना। यहाँ जायज क्यों, वहाँ हराम क्यों? ये हैं आपके फतवे। एक फतवा और एक्स्ट्रा सुन लीजिए, सुना दूं, इजाजत है? जरा मोहब्बत से सुना। देखिए, मैं किसी पर तंज नहीं करता, अल्लाह मुझको माफ फरमाए।
और अल्लाह सबको हिदायत दे। मगर इस उम्मत को ऐसी बुरे जाल में सिर्फ अपनी दुकानदारी की वजह से लोगों ने डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। आप चाहे चिश्ती हो, मदारी हो, वारसी हो, रजवी हो, नूरी हो, शेरी हो, बशीरी हो, कदीरी हो, कोई हो, गौर से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। खुद के दिए हुए फतवों की औकात ये है कि आप जब चाहें बदल लें। और मुस्तफा ने जो फतवा दिया था 1450 साल पहले, फरमाया था कि अरबातुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़यामह, 4 तरह के लोगों की मैं शफाअत करवाऊंगा। पहला अल मुकर्रमुल ज़ुर्रियती, पहला वो जो सैयदों की इज्जत करता होगा, वसाई लहुम उमूरहुम, दूसरा वो जो सैयदों के साथ की जरूरतें पूरी करता होगा। और हुजूर ने फरमाया था अरबातुन अना लहुम शफीउन फी यौमिल क़यामह, 4 तरह के लोगों की मैं शफाअत करवाऊंगा। पहला अल मुकर्रमुल ज़ुर्रियती व काज़ी लहुम हवाइजहुम, दूसरा वो जो सैयदों की जरूरतें पूरी करता होगा, वसाई लहुम बिउमूरिहिम, तीसरा वो कि अगर सैयदों के खिलाफ 22,000 का लश्करे जर्रार खड़ा हो जाए या फिर चंद मुफ्ती फतवों के कलम चलाने लगे, ऐसे में मदारियों की तरह जो सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, मुस्तफा उसे जन्नत दिलवाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौथा अल मुहिब्बु बिही बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, चौथा वो जो सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से भी सैयदों से मोहब्बत करता हो। अच्छा, साले सैयद का तो नहीं पता, लेकिन पाले सैयद तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक बात गौर कीजिएगा, इंटरनेट पर भी देख लीजिएगा, सारी खानकाहों की लिस्ट देखिएगा। मैं इशारे में बात कह के नात भी पढ़नी है ना, इसलिए गुजरना, बात कह के निकलना चाहता हूँ, गुजरना तो अभी नहीं है। हाँ, क्या फरमाया, तवज्जो से, जिस खानकाह के सैयद को सैयद समझना है, उसके बाप दादा का शजरा देखो। पीछे वालों का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुतुबुल मदार सैयद हैं तो उनके भाई सैयद महमूदुद्दीन की औलादें सैयद हैं। अगर गरीब नवाज सैयद हैं तो उनकी भी औलादें सैयद हैं। अगर मखदूम मशरफ सैयद हैं, उनकी बहन जहां पर निकाह किया गया है वो भी सैयद हैं, तो कछौछा वाले सैयद हैं। साबिरे पाक का खानदान सैयद है, वारिसे आजम का खानदान सैयद है। लेकिन अगर किसी का मरकज़े अकीदत फारूकी हो या उस्मानी हो, नेट पर चेक कीजिएगा, अगर फारूकी दादा है, उस्मानी दादा है, फारूक आजम की औलादें भी हमारे सर का ताज हैं, उस्मान गनी की औलादें भी सर का ताज हैं, लेकिन कोई उस्मानी होकर, फारूकी होकर खुद को सैयद बताए तो पाले सैयद तो वही होगा। वाह 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 वाह, दादा उस्मानी, दादा फारूकी, पोता सैयद हो गया साहब। मैं कहता हूं कभी भी कोई सच्चा सैयद हसनैन के ताजिए को हराम नहीं कह सकता है। कभी भी कोई सच्चा सैयद मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के काबे में पैदा होने के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता है। कभी भी कोई सच्चा सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहने पर एतराज नहीं कर सकता है। कभी भी कोई सच्चा सैयद अहले बैते मुस्तफा के दुश्मनों की सफ में जाकर नहीं बैठ सकता है। जो सच्चा सैयद होगा वो रसूलुल्लाह को भी ईमान वाला मानता होगा और रसूलुल्लाह के चचा हजरत अबू तालिब को भी ईमान वाला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दाल तो बढ़िया गल लिए कि नहीं? अब आप गौर से सुनिएगा, तवज्जो के साथ, बोर तो नहीं हो रहे।
कौन कौन बोल रहा है? कहते सुभान अल्लाह। फिर चचा लोग बोर हो रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सुन रहा है? कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं, अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा अहले सुन्नत के इत्तेहाद की बात की, मैंने हमेशा मोहब्बत की बात की। मैंने कहा सब मिलकर रहो। बड़ा बुरा हाल है, गलती बेटा करता है, बाप को भी जाकर के जेल में डाल दिया जाता है। बड़ा अजीब अजीब मसाइल मुसलमानों के साथ हैं, कभी कहीं मार दिया जाता है, कभी कहीं मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इसलिए एक रहो, नेक रहो, मिलकर रहो। मगर ये कीड़े तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि अहले सुन्नत में इत्तेहाद हो जाए। उनका काम तो कुतरना है। लेकिन एक बात याद रखना, हाथी की और शेर की उम्र तो बहुत ज्यादा हुआ करती है, कीड़े पैदा होते ही मर जाया करते हैं। वाह 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 वाह। हम अली के कछार के शेरों से ताल्लुक रखते हैं, कीड़े हमारा क्या करेंगे? कीड़े तो कीड़े, बीड़ी पिए या बीड़े। सुनिए, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इन खारिजियों ने इंसानियत को क्या दिया? ये मोबाइल है, किसी खारिजी मौलवी ने नहीं बनाया। हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, बल्ब। अगर इनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो? हम तो मसलक बचा रहे हैं, हम तो अपने लोगों को बचा रहे हैं, समेट रहे हैं। इंसानियत की क्या खिदमत? जीरो। मुल्क की क्या खिदमत की आपने? कहेंगे हम तो भाई अपने अपने लोग बचा रहे हैं, हम तो समेट कर अपनी तरफ बुला रहे हैं, तोड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा, अपने लोगों की क्या खिदमत की? अहले सुन्नत की क्या खिदमत की? क्या खिदमत की? अरे हमने तो ये किया, वो किया। जहां जहां अहले बैत का जिक्र आया, वहां वहां सहाबा की तारीफ रखी। ये हमने सहाबा अहले बैत के लिए क्या किया? अहले बैत का जहां जहां भी उर्स आया या उनकी तारीख वफात आई, हमने सहाबा का जिक्र शुरू कर दिया। और जब 28 सफर आई तो इमाम हसन का कोई जिक्र नहीं किया। हम तो अपने लोगों को बचा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से तवज्जो से सुनिएगा। इन्होंने अहले ईमान को कुछ नहीं दिया सिवाय लड़ाई के, झगड़े के, इख्तिलाफ के, लड़ने के, कटने के, मरने के। कुछ नहीं दिया। अगर वाकई तुम्हें सुन्नियत की फिक्र होती तो तुम कहते, तुम ये ना कहते कि जो मुझसे ताल्लुक रखता है वही सच्चा मुसलमान है, बल्कि तुम ये कहते कि हमारा ताल्लुक अजमेर से है तब हम मुसलमान हैं, मकनपुर से है तब हम मुसलमान हैं, हजरत वारिस से देवा से है तब हम सच्चे मुसलमान हैं, साबिर पाक से है तब हम सच्चे मुसलमान हैं। क्योंकि इस्लाम तुम्हारे किसी मौलवी ने नहीं दिया है। इस्लाम देने 282 हिजरी में 1200 साल पहले जो जात आई थी, उस जात का नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार मसलके इमाम आजम, उर्से हुजूर मेहदी मिल्लत, फाजिले साउथ अफ्रीका। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा बात नहीं कर सकूंगा, बस इतना समझ लीजिए। इस्लाम किसी शहर, किसी आलिम, हर आलिम सराखों पर, हर सुन्नी आलिम सराखों पर, लेकिन वो जो सैयदों का अदब करता है। इनसे जाके पूछो तुम्हारा नाम क्या? कहेंगे हमारा नाम फला है। अच्छा, बाप का नाम क्या है? फला है, अब्दुल्ला है। दादा का नाम क्या है? वो हमारे दादा का नाम अब्दुल रहीम है। परदादा का नाम क्या है? उनका नाम जो है वो अब्दुल समद है। अच्छा, फला परदादा के बाप का नाम? कहेंगे गुलाम गौस है। कहा उसके बाद? कहेंगे मेवालाल। किसी से जाके पूछो, किसी से, चाहे जितना बड़ा आलिम बने, ये बने, वो बने, लेकिन सुनो, ये सादाते मकनपुर शरीफ बैठे हैं। मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम सैयद महजर अली, उनके वालिद का नाम अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद का नाम हुजूर सरकार सैयद खुशबख्त अली, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना अब्दुल सुभान मुहद्दिस हैं, उनके दादाओं के दादा हजरत सैयद अब्दुल रहीम हैं, उनके दादाओं के दादाओं में सैयद जाफर हैं, उनके दादाओं के दादाओं में सैयद महमूदुद्दीन हैं, हजरत
सैयद हजरत अबू तुराब मंसूर हैं, उनके दादाओं के दादा में हजरत सैयद महमूदुद्दीन हैं, उनके सगे भाई हजरत सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार हैं, उनके वालिद सैयद अली हलबी हैं, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन हैं, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना हजरत सरकार सैयदना इस्माइल हैं, उनके वालिद सैयद अहमद व मोहम्मद, उनके वालिद हुजूर सरकार इस्माइल अव्वल, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक जिनके कूंडे आप खाते हो, उनके वालिद इमाम सरकार इमाम बाकर, उनके वालिद हजरत सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हजरत अबू तालिब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्क तो यहीं से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या दोबारा दिल पर हाथ रखवाऊं? अच्छा, एक मशवरा लास्ट में और दूंगा। टाइम है काशिफ भाई, टाइम है कि नहीं है? शामी भाई कहाँ चले गए? सो गए क्या थक करके? हाँ, जहां भी हो आ जाएं। अब तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी बात। खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, उन लोगों से जो अंध भक्त बने हुए, हाथ जोड़कर एक सैयद हाथ जोड़कर कह रहा है, अंध भक्ति मत किया करो, तुम्हें जिससे मोहब्बत है करो, हमने कब रोका है, लेकिन अंधी अकीदत में सैयदों के गुस्ताख होकर न दुनिया में बीमारियां खरीदो और न आखिरत में जहन्नम खरीदो। हुजूर ने कभी नहीं चाहा कि ये उम्मत जहन्नम में जाए, मगर हदीस में ये जरूर इशारा कर दिया है आका ने, फरमाया मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत सीने में लेके मरेगा वो शहादत की मौत पाएगा। वह माता अला बुग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा, जो शख्स अहले बैत का सैयदों का बुग़्ज़ लेकर मरेगा वो कुफ्र की मौत मरेगा, जहन्नम में जाएगा। आपको जहन्नम में जाने का शौक है तो शौक से जाइए, और अगर खुदा का खौफ है तो शौक से दामने आले रसूल में आ जाइए। ठीक है, नात कौन कौन नहीं सुनेगा? अच्छा, पंजतन के नाम से 5 नारे तो लगा दो, मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह।